हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है 21। इसमें धर्मेंद्र जी हैं, जयदीप अहलावत, अगस्त्य नंदा है, इंट्रोड्यूसिंग सिमर भाटिया। इस मूवी के डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर हमारी रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र दिलवाया। अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा। आज से हर एक कैडेट 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करेगा आउटसाइड दैट टाइम टेबल। जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट टू बी अ लीडर हु विल मेक यू प्राउड। और यार गूज़बम्स आ रहे हैं बैकग्राउंड को। तुम्हारी तरह डॉक्टर कैप्टन किरण क्षेत्रपाल। बॉर्डर पे हालात बहुत नाजुक है। मॉम, आई एम गोइंग टू वॉर। मेरे बहादुर शेर की तरह लड़ना। ये मेरा टैग है। फामा गुस्ता। टैंक तुम्हारा घर है, जितना साफ घर रहेगा उतना साफ दिमाग रहेगा। तो जंग के मैदान पे गोल्फ खेलेंगे आप? जीतने के बाद लाहौर में। दैट्स द कॉन्फिडेंस छोटा था यार। ना तो मुझसे आर्मी की कहानियां सुना करता था। शायद आपके उन किस्सों ने ही उसे जाबाज बना दिया। और वो जाबाज अब एक किस्सा बन गया। आपका बेटा न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर। किससे पूछूंगा उस दिन वो पीछे क्यों नहीं हटा? हम फौजी हैं, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स। ऑर्डर तो उसे भी मिला था। अरुण, तुम्हारा टैंक चल रहा है। अबैंडन टैंक राइट नाउ। No sir, I will not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these bastards. Fire! हैप्पी बर्थडे अरुण। थैंक यू सर। उमर 21। सर लड़ाई होने वाली है। No words यार, like no words at all. I'm speechless. Like Arun Khetarpal ji, even though he's 21 years old, he has become a legend. Like his story, how he bravely fought with the enemies for the passion of his country, for the passionate love he holds for the country, for the land, for the people. Oh my God, it's so inspirable. एक 21 इयर्स का लड़का यार, नॉर्मली उसको मेच्योर भी नहीं बोल सकते। उतना मेच्योरिटी आया है, उतना सोच जान देने वाला जितना वो बहादुरी दिखाते हैं ना, वो 21 इयर्स में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। दे आर स्टिल लाइक किड्स, लाइक ओल्डर किड्स काइंड ऑफ। बट उस एज में उनके दिमाग में इतना क्लैरिटी था कि मुझे करना ही है क्या, मेरे कंट्री के लिए क्या करना चाहता हूँ, सब क्लैरिटी है उनका। लाइक ही वॉज सच में द बॉय who became a legend. Oh my God. Already मुझे बैकग्राउंड स्कोर की वजह से गूज़बम्स आ रहे थे, बट द सीन वेयर ही वॉज येलिंग दैट उनके टैंक फायर पे था, फिर भी ही वॉज लाइक रिजेक्टिंग द ऑर्डर्स। नॉर्मली आर्मी में ऐसा बताया जाता है कि ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जो भी हमारे सुपीरियर्स ऑर्डर्स देंगे तो किसी भी हालत में उस ऑर्डर्स को फॉलो करना ही चाहिए। बट गिवन द सर्कमस्टेंसेस, उस सिचुएशन के हिसाब से वो ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बोल के बहुत सारे ऐसे हमने सुने हुए हैं कि द पीपल हु वेंट अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ देयर सुपीरियर्स एंड क्रिएटेड हिस्ट्री, दे डिड देयर बेस्ट इवन दो देयर लाइफ वॉज ऑन द लाइन। सेम अरुण जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। लाइक ही रिजेक्टेड द ऑर्डर्स सो जस्ट सो ही कुड मूव फॉरवर्ड।
वो जानते हैं कि अगर मैं पीछे हटूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे आगे जाना है। इसी दैट सिचुएशन नीडेड इट एंड ही डिड इट विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। वाह। एंड मुझे फुल स्टोरी उनके बारे में लाइक उनका जो भी उन्होंने जितना अपने कंट्री के लिए किया उतना फुल स्टोरी तो मुझे पता नहीं है उनके बारे में, बट समवेयर आई रेड कि उन्होंने शायद इवन दो हिज टैंक वाज नॉट very good in condition, but he went forward and destroyed 2 more tanks, I think, enemy tanks. 2 more tanks he might have destroyed. I don't know exactly 2 or 3, but wow यार। and he was injured at that time। जिस तरह से वो एक वेपन आके उनके चेहरे को ग्रेस करके चला जाता है वो, oh my god, that was, I don't know यार कितने पेन में होंगे। पूरा एक हाफ ऑफ द फेस, cheeks, ears, some part of the nose, पूरा उनके आँखों को भी शायद लगा होगा। He was bleeding, even though in that condition he did fight for his country, and इतना bleeding होने की वजह से eventually he had to succumb to his enemies। या उन्होंने जितना भी उस पेन के साथ फाइट किया है, लाइक एड्रेनल रश जो था उनका, जो करेज, पैशनेट लव था कंट्री के लिए कि मुझे करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है। सो दैट मोमेंट में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनको हर किसी को एड्रेनल रश होता है जब जान जाने की मूवमेंट आती है या फिर कुछ एक्सट्रीम होने की मूवमेंट रहती है, तो वी टेंड टू गेट लॉट मोर पावरफुल, लॉट मोर स्ट्रेंथ वी ड्रॉ फ्रॉम दैट थॉट्स। सो आई थिंक ही डिड इट आफ्टर ऑल, एंड फाइनली ही हैड टू he might have felt that oh यार अभी हमारी कंट्री की तरफ ज़्यादा पल्ला भारी है जीतने का। सो आई थिंक दैट might have given him a few seconds of relief, and within few seconds he might have lost his life, because जब भी कुछ ज़्यादा करने की चाह होती है, वो अगर हम एक सेकेंड के लिए भी वो चाह को थोड़ा साइड में रख देते हैं तो जीने की जो चाह होती है ना, वो पेन जो होता है एक्सट्रीमली सडनली आ जाता है। But his bravery, yaar, at 21 years age, I don't know what I was doing at 21 years. I was like still studying. I was like, I was not completely like, I would say I'm not completely matured. I was like thinking, yeah, friends के साथ मज़े करो, पढ़ाई करो, complete करो, बाद में देखेंगे जो होगा। ऐसा ज़्यादातर सोच ऐसे ही होती है। एंड आजकल के 21 years के जो लोग हैं वो पक्का they are kind of completely and mostly they are not interested in these kinds of movies। they are like entertainment चाहिए उनको हर वक्त। कंट्री के बारे में आई डोंट थिंक दे माइट बी थिंकिंग दिस मच। अगर आजकल के जनरेशन को इस तरह का सिचुएशन दिया जाए, दे विल जस्ट रेज देयर हैंड्स एंड से नो यार, आई एम नॉट डूइंग इट। बट हिम, he is inspiration, yeah, he is really inspiration, not only to the peers of his age but also the people beyond his age. His maturity levels, his thinking, his responsibility, the duty he holds, that I have to do it, that was really commendable यार। सोल्जर्स को जितना भी रेस्पेक्ट दें हम, जितना भी याद कर ले, वो कमी है यार। बिकॉज हम सिर्फ एक दो बात बोल सकते हैं, बट दोज पीपल आर giving up their lives for the country, for us। एंड इस मूवी को जिस तरह से दिखाया गया है, उनके लाइफ स्टोरी को, सच में यार डायरेक्टर श्रीराम, वाओ वाओ, बैकग्राउंड स्कोर से लेकर हर एक फ्रेम से लेकर जिस तरह से डायलॉग्स, एंड वो डायलॉग जो था ना टैंक के ऊपर, वो रिजेक्ट करते रहते हैं ऑर्डर को, उनकी आवाज़ में वो पेन, वो दर्द था। वी कैन हियर हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग कि मुझे कुछ ना कुछ करना है यार, आई कांट बैक आउट एट दिस मोमेंट। आई डोंट नो, इमोशंस गॉट द बेस्ट ऑफ मी, बट धर्मेंद्र जी, उनको बहुत टाइम के बाद देखी हूँ स्क्रीन पे, एंड ही इज़ वेरी आई नो, अगर खुद के फैमिली से कोई इस तरह का ब्रेवरी दिखाते हैं, वो प्राउड होते भी हैं, बट प्राउड होने के साथ साथ उनको खोने का दर्द भी जो होता है उनके चेहरे पे दिख रहा था। ही इज़ लाइक ही इज़ काइंड ऑफ लॉस्ट हिज सोल, बट स्टिल दे आर लिविंग ऑन। बिकॉज उनकी माँ को भी जिस तरह से दिखाया गया है कि वॉर में जा रहा हूँ, मतलब इतनी खुशी से बोल रहे थे अपने पेरेंट्स को, तो उनकी माँ भी इतनी खुशी से उनको बेचती है कि हाँ यार जाओ, तुम एक शेर की तरह लड़ो, पीछे मत हटो। उनकी जिस तरह से उनका सपोर्ट था, माँ जानती है कि वॉर में जा रहे कितना डेंजर है, बट फिर भी लाइक सोल्जर्स एंड ऑल्सो दे फैमिलीज
equally they are that courageous people. नॉर्मल फैमिली तो कुछ नहीं कर सकती, नॉर्मल फैमिली तो डर के बैठ जाएगी, बट दीज पीपल्स आई डोंट नो, आर्मी वाले के जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर लाइक वेरी ब्रेव यार. मैं सिर्फ सोच के मुझे आई एम शिवरिंग, आई एम नर्वस राइट नाउ, मेरे हाथ काँप रहे हैं. बट मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती यार, आई एम फीलिंग इवन इमोशनल थिंकिंग अबाउट इट. बट मूवी बहुत ही बढ़िया लग रही है, ट्रेलर, एंड होपफुली ये मूवी बहुत बड़ी हिट रहे एंड बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करे कि वी हैव टू लव आवर कंट्री फर्स्ट. आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.